हिस्सा है कि ऐसे गुंडों को भी ये कैंपस स्पेस देता है। साथियों, यहाँ पे खड़े रहने की मेरी लड़ाई उस संघर्ष से शुरू हुई है जब मैंने इस कैंपस में सवाल पूछने के लिए फाइन खाया, जब मेरे साथ इस कैंपस का एक छात्र एक रुपए देके हजारों की संख्या में मेरे कोर्ट की लड़ाई में मेरा साथ देता है। सीपीओ मैनुअल इस कैंपस में बैकडोर पॉलिसी से आया। उस सीपीओ मैनुअल को मैं इस मंच से फाड़ देती हूँ और ऐलान करती हूँ कि अगर इस यूनियन में मैं प्रेसिडेंट जीत के आती हूँ तो इस कैंपस से यही सीपीओ मैनुअल मैं उखाड़ फेंकूंगी। साथियों, आप याद रखिएगा कि यह वही आरएसएस है जो इस कैंपस में आज खाकी निक्कर से खाकी पैंट पे पहुंच के परेड कर रहा है। यह वही आरएसएस है और ये मोदी शाह की सरकार हमारे गेट के ऊपर बैरिकेड लगाती है। सिविल पुलिस में जो ड्रेस में गुंडे आते हैं वो हमको मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन हम जेएनयू के छात्र हैं और हम बैरिकेड से, गोलियों से, फाइन से, एफआईआर से नहीं डरते हैं। जेएनयू जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। चाहे तुम शट डाउन जेएनयू चला दो, चाहे तुम हमारी हड्डियों पे चूर के लिख दो, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद का नारा ये जेएनयू का हर छात्र गाएगा। साथियों, आप देखिए ये जो लोग हैं ये वही लोग हैं जो इस कैंपस को 11 सालों से पीएचडी में सीट कट करते हैं। इस देश के मुसलमान को सेकेंडरी सिविलियन बनाने की पूरी साजिश रचते हैं। ये वही लोग हैं जो बुलडोजर राज के नाम पे गरीबों की झोपड़ियां जलाते हैं, उनकी बस्तियां उड़ाते हैं। मुझे एक शेर याद आता है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। तुमको तरस नहीं आता बस्तियां जलाने में, तुमको तरस नहीं आता बस्तियां जलाने में। ये वही लोग हैं जो अभी स्टेज पे खड़ा रह के कह रहे थे कि साथियों हम झुकेंगे नहीं, अमेरिका के सामने आपकी सरकार झुक गई। आप वही लोग हैं जो कहते हैं कि हम झुकेंगे नहीं। आप आज चीन की गोद में जाके बैठ गए हैं। ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम कैंपस में बस चलवाते हैं। बस बंद किसने किया? तुम्हारी सरकार ने किया, जो आज बोल रहे हैं कि रेलवे काउंटर मास्टर स्ट्रोक तक। ये वही लोग हैं जो कफन पे जीएसटी लगाने को मास्टर स्ट्रोक कहते हैं और कफन से जीएसटी हटाने को मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। गोधरा से लेके नूह तक इन्होंने इस देश को जलाया है। इस देश में आज दलित, आदिवासी महिलाओं को पीड़ा दी है। मैं फिलिस्तीन के लोगों को यहाँ से लाल सलाम पेश करती हूँ। मैं ईरान की महिलाओं को यहाँ से लाल सलाम पेश करती हूँ। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, महाराष्ट्र, पंजाब, यूपी से लेके केरला तक जहाँ पे किसानों का संघर्ष है, उस संघर्ष को, मजदूरों के संघर्ष को मैं लाल सलाम पेश करती हूँ। इसी जेएनयू के छात्र उमर खालिद, शाजिल इमाम, जामिया की छात्रा गुलफिशा और तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को मैं अपनी सॉलिडारिटी देती हूँ। मैं फातिमा, मैं बिस्मिल, मैं भगत सिंह की विरासत लेके इस स्टेज से ये बताना चाहती हूँ कि जेएनयू के छात्रों को आप 1 इंच तक डरा नहीं
हमने जो है ये कर दिया वो करी। अरे तुमने अंबानी को 1 रुपए की रेंट पे जमीन दी है, 10 रुपए की चाय गंगा ढाबा पे नहीं मिलती है, एक पेड़ माँ के नाम और पूरा हसदेव का जंगल अडानी के नाम वाले ये लोग हमको सिखाएंगे कि जेएनयू के छात्र आंदोलन जो 2019 में हुआ उसको कैसे लड़ा जाए। आज जेएनयू का एसओई का छात्र अपने प्लेसमेंट की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर है। आज जेएनयू के साइंस स्कूल में इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जब हम एडमिन के पास जाते हैं तो एडमिन कहता है कि साथी हमारे पास फंड नहीं है। क्यों नहीं है? आरएसएस एबीवीपी के गुंडे जाके जेएनयू के लिए फंड मांगते हैं। साथी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि भक्त बनना बहुत कठिन है। इसी पे मुझे एक शेर याद आता है, भक्त होना आसान नहीं, भक्त होना आसान नहीं, एक धूप का दरिया है और चाट के जाना है। जो लोग इस देश से हमें कहते हैं कि तुम निकल जाओ, नजीब को जाके पाकिस्तान में ढूंढो, फिलिस्तीन में ढूंढो, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि इस जेएनयू का हर एक छात्र नजीब की आवाज है। आज सीबीआई ने उसका केस बंद कर दिया, लेकिन तुम हमारे दिल से, हमारे मुंह से नजीब का नाम लेने से कभी नहीं रोक सकते हो, कभी नहीं रोक सकते हो। तुम जो कहते हो कि देश छोड़ दो, मैं एक शेर कहना चाहूंगी, सबका खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सबका खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। आरएसएस हिटलर गोलवलकर की औलादे, सावरकर के माफी वीर, माफी नाम वाले, माफी नामों और वजीफों वाले ये लोग आज हमसे कहते हैं कि आप जेएनयू से निकल जाइए। इजराइल के झंडे की फोटो मुझे दिखाते हैं। मैं कहती हूँ फिलिस्तीन जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। आज इस देश की आदिवासी महिलाओं के ऊपर रेप किया जा रहा है, आज इस देश के दलितों के ऊपर हमला है, हम उनकी सॉलिडारिटी में हैं। और एक बात कहना चाहूंगी, ये आईसा डीएसएफ के लोग जिनकी हिपोक्रेसी रही है, जिन्होंने लाइब्रेरी में सीट नहीं बढ़वाई, जीएस कैश की लड़ाई लड़ेंगे साथी, लेकिन आईसीसी में जाएंगे साथी। मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि इस कैंपस में आज मास्टर्स के स्टूडेंट्स को 3 महीनों से हॉस्टल नहीं मिल रहा है, बैचलर्स के स्टूडेंट्स को हॉस्टल नहीं मिल रहा है, उसकी लड़ाई पीएसए लड़ रहा है। एनईपी में 50 स्टूडेंट्स को जो है खारिज कर दिया, 40 स्टूडेंट का एडमिशन पीएसए ने कराया है, जिनको डर है कि एबीवीपी आ जाएगा। मैं बता दूं कि आप पीएसए को चुनिए, आप विजया लक्ष्मी को चुनिए। इस देश से, इस कैंपस से एबीवीपी को हम खदेड़ भागेंगे, इस एबीवीपी को हम खदेड़ देंगे। एक कविता की लाइन है, बल्ली सिंह चीमा कहते हैं, तय करो किस और हो तुम, तय करो किस और हो तुम, आदमी की पक्ष में हो या आदमखोर हो तुम। इस कैंपस में जीएस कैश की लड़ाई के लिए, इस कैंपस में एनईपी और हेफालोन के विरोध में, इस कैंपस के एडमिन को, इस कैंपस को बर्बाद करने से रोकने के लिए, एबीवीपी के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग अनकॉम्प्रोमाइज स्ट्रगल के लिए पीएसए को चुनिए। हवा ने दिशा बदली है, हवा कैद नहीं हो सकती, हवा ने दिशा बदली है, हवा कैद नहीं हो सकती। धरती का मुखड़ा तह गुलजार नहीं हो जाता। तुम्हारे शामियाने आज गिरे, कल गिरे, तुम्हारे शामियाने आज गिरे, कल गिरे। वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब किस्मत बदल दी जाएगी, जब सूरत बदल दी जाएगी। पीएसए जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।